सुंदरपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया ने एक दरख्त की शाख पर अपना घर बना रखा था, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। जंगल में उन दिनों सख्त गर्मी पड़ रही थी। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है। बारिश कब होगी? मेरी बच्ची, अभी तो बारिश के मौसम के आने में बहुत समय बाकी है। तुम ऐसा करो, इधर मेरे पास आओ और खिड़की में खड़ी हो जाओ। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तुम्हें कुछ सुकून मिलेगा। मम्मा मम्मा, ऐसा करते हैं कि नदी के किनारे चलते हैं। वहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। हम वहाँ से ठंडा ठंडा पानी भी पी लेंगे और वहाँ पर नहा भी लेंगे। इस तरह वो दोनों माँ बेटी नदी के किनारे जाती हैं और वहाँ देर तक बैठी रहती हैं। इस तरह नदी के किनारे जाकर बैठना उनका मामूल बन जाता है। एक दिन इसी तरह जब वो नदी के किनारे बैठी हुई थी तो अचानक ज़ोर से बारिश होने लगती है। सारे पक्षी बारिश को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बारिश बजाय रुकने के और तेज़ हो जाती है। मेरे ख्याल में हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बारिश ने तूफान का रूप ले लिया है। अगर हम जल्दी घर ना गए तो इस तूफान में किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ये कहकर वो दोनों जल्दी से अपने घर को लौटती हैं, लेकिन आगे आकर देखती हैं कि उनका घर टूट गया था। मम्मा मम्मा, यहाँ हमारा घर था, अब वो कहाँ गया? ओहो, ये क्या हो गया? बारिश में हमारा घर टूट गया है। बारिश ने जहाँ गर्मी से राहत दी है, वहीं हमारा घर भी तोड़ दिया है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में छुपने की जगह तलाश करने लगी। इतने में सुंदरी को कालू अंकल का घर दिखाई दिया। मम्मा मम्मा, वो देखो सामने कालू अंकल का घर है। आओ उनसे मदद मांगते हैं। कालू अंकल, कालू अंकल, दरवाजा खोलिए प्लीज। हमारा घर टूट चुका है, हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन कालू कौवे ने दरवाज़ा ना खोला। फिर बहुत देर तक वो दोनों इसी तरह बारिश में घूमती फिरती रही कि अचानक उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वो दोनों उस कुटिया के अंदर चली गई, लेकिन उस कुटिया में जगह बहुत कम थी। वो मुश्किल से माँ बेटी वहाँ पर खड़ी हो पाई। वो कुटिया एक बूढ़े चील की थी, जो उन्हें देखते ही बोला, क्या हो गया है? क्यों तुम दोनों परेशान हो? जी जी, इस जोर की बारिश में हमारा घर टूट गया है और मैं और मेरी बेटी बेघर हो गई हैं। हमें आज रात रुकने के लिए कोई थोड़ी बहुत जगह चाहिए। लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है, तुम यहाँ रात नहीं गुजार सकती। ऐसा करो, ये चौदोई मिट्टी ले लो और जैसा चाहो घर बना लो, और जो बारिश में भी नहीं टूटेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वो चौदोई मिट्टी ले आई और उससे उसने खूबसूरत सा घर बना लिया, जहाँ वो और उसकी बेटी हंसी खुशी रहने लगी। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। टूनी की माँ एक स्टोर में सब्ज़ी बेचने का काम करती थी। एक दिन जब टुनटुनी अपने काम से घर वापस आई तो उसकी बेटी
टूनी अपनी माँ से बोली, माँ, हमारा घर बहुत खराब हो चुका है। मुझे डर है कि अगर बारिश आ गई तो ये गिर जाएगा। क्यों ना हम अपने घर की मुरम्मत कर लें? तुम ठीक कह रही हो मेरी बच्ची। मैं कल ही अपने मालिक तोता महाराज से बात करूंगी और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर हम घर की मुरम्मत कर लेंगे। अगले दिन टुनटुनी अपने मालिक तोता महाराज से बोली, मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा मकान बहुत टूट फूट चुका है और बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है। अगर मैंने अपने घर की मुरम्मत ना की तो वो टूट जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं ना उधार देता हूँ और ना लेता हूँ। अगर तुम्हारा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा तो तुम कहीं और नौकरी कर लो। टुनटुनी अपने मालिक की बात सुनकर खामोश हो गई। शाम को घर लौटते समय टुनटुनी खुद से बातें किए जा रही थी। अब मैं क्या करूं? मालिक ने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया है। मैं कहाँ जाऊं? अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा घर टूट जाएगा। फिर वो थक कर एक जगह बैठ गई और सोचने लगी। इतने में बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। उसे अपनी बेटी टूनी की फिक्र सताने लगी और वो जल्दी से उड़कर अपने घर की जानिब बढ़ी। जैसे ही टूनी ने अपनी माँ को देखा तो वो बोली, माँ, देखो ना, हमारा घर टूट गया है। अब हम बारिश में कहाँ जाएंगे? फिक्र न करो मेरी बच्ची। ऐसा करते हैं, हम आज कालू भैया के यहाँ चलते हैं। मुझे यकीन है वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी बारिश में कालू कौवे के घर मदद के लिए जाती हैं। कौवे भैया, दरवाज़ा खोलो। मैं टुनटुनी हूँ। मेरा घर टूट चुका है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन कौवे ने भी दरवाज़ा न खोला। इस तरह वो दोनों सारी रात बारिश में भीगती रही। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो बारिश भी रुक गई। टूनी अपनी माँ से बोली, माँ, अब तो बारिश भी रुक गई है। अब हम किससे उधार लेकर अपना घर बनाएंगे? मेरी बच्ची, मैंने सोच लिया है कि हम किसी से उधार नहीं लेंगे, बल्कि हम मिट्टी और घास से अपना घर बनाएंगे। और उसके लिए हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर टुनटुनी ने अपना कहा सच कर दिखाया और मिट्टी और घास से अपने और अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर बना लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद खुदा करता है। नीलमपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी जिसका नाम सुनहरी था। टुनटुनी चिड़िया को अपनी बेटी सुनहरी से बहुत प्यार था और वो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जंगल में मुसलसल बारिश की वजह से उनका भोजन खत्म हो चुका था। टुनटुनी चिड़िया तो जैसे तैसे करके गुजर बसर कर लेती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी सुनहरी की फिक्र थी जो उसके बिना अकेले घर में नहीं रह सकती थी। और टुनटुनी चिड़िया बारिश की वजह से सुनहरी को अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी। आखिरकार वो अपनी बेटी से बोली, सुनहरी बेटा, खाने का सारा सामान खत्म हो चुका है। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ
आपके साथ जाऊंगी। डरो नहीं सुनहरे बेटा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए खूब ढेर सारा भोजन भी लाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल गई। घर से थोड़ी दूर उसे नीली कौवी एक पेड़ पर रोती हुई दिखाई दी। टुनटुनी उसे रोते देखकर उसके पास चली गई और बोली, नीली बेटा, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? टुनटुनी आंटी, कल जब तेज बारिश आंधी और तूफान था तो उसमें हमारा घर टूट गया और मेरी माँ का उसमें दांत हो गया है। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। ऐसे नहीं कहते, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया नीली कौवी को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। देखो सुनहरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक पेन लेकर आई हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें अकेले में डर लगता है। आइंदा ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा और तुम दोनों एक दूसरे से मिलकर खूब खेलना और मजे करना। सुनहरी चिड़िया भी नीली कौवी को देखकर बहुत खुश हुई और टुनटुनी नीली कौवी का ख्याल बिल्कुल अपनी सुनहरी की तरह रखती थी और उसे माँ की कमी महसूस न होने देती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम प्यार और मोहब्बत से किसी के दिल में भी अपना घर कर सकते हैं।